है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला कि वहाँ की जो पुलिस थी उनमें भी अतीक अहमद का खौफ था। खैर, अब ये सब कुछ होता है और इसी दौरान होता है इसी सीट पर बाय इलेक्शन, क्योंकि उनकी तो मौत हो गई है, तो इस सीट पर किसी को तो जिताना था। इस दौरान बीएसपी से टिकट मिलती है पूजा पाल यादव को और इधर सामने था अतीक का भाई अशरफ, लेकिन इस बार चुनाव जीत गया। अब अतीक का जो वर्चस्व था वो बढ़ गया था। अतीक अहमद किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन को मारने के लिए भी टेंडर लिया करता था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनसे अतीक की नजदीकियां खूब मानी जाती थी। अतीक का रौला भी उस समय खूब पीक पर था। रौला ऐसा था कि अतीक के कुत्ते भी मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया करते थे। जी हाँ, तस्वीरें सामने आई कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। खूब सुर्खियां बटोरी, खूब बातें बनी, लेकिन अतीक के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पॉलिटिशियन की अगर हम बात करें तो फिर जिक्र आना ये भी जरूरी है कि 1995 में मायावती गेस्ट हाउस कांड, अगर आपको याद हो तो ये भी बताते चले कि इस कांड में भी अतीक का ही हाथ पाया जाता है। अतीक, जिसका दबदबा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खूब था, ऐसा था कि जिस घर पे वो हाथ रख देता था वो उसका हो जाया करता था। जो जमीन उसको पसंद आ जाया करती थी वो मानो उसकी हो जाती थी। हालांकि साथ ही साथ अतीक इन सब के दबदबे के बावजूद एक स्पेशल कोर्ट चलाया करता था, जिसमें वो विवादों को अपने स्टाइल में सुलझाया करता था। इसके साथ साथ जो घूमने वाले लोग थे उनका भी खूब रौला हुआ करता था। माना जाता है कि ये जमीनें और घर पसंद किया करते थे, लेकिन इनके साथ घूमने वाले लोग लड़कियां पसंद करते थे, और जो लड़की इनके गैंग के किसी आदमी को पसंद आ जाती थी वो भी इनकी हो जाती थी। और इसी कड़ी में अगर आपको याद हो तो मदरसा कांड भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब छाया हुआ था, उसका भी जिक्र होना जरूरी है। मदरसा कांड, इसमें भी अतीक और उसके भाई अशरफ पर आरोप लगे, काफी बड़े आरोप लगे। 17 जनवरी 2007 प्रयागराज के करेली इलाके में एक बालिका मदरसे से 2 नाबालिग लड़कियों को बंदूकधारी उठा ले गए और सुबह गंभीर हालत में दोनों लड़कियों को मदरसे के गेट के बाहर फेंक दिया जाता है। माना यह जाता है कि इस पूरे कांड के पीछे अतीक के भाई अशरफ का हाथ था। इस कांड ने अतीक और उसके भाई अशरफ पर ऐसा दाग लगाया कि समाजवादी पार्टी भी इस वक्त बैकफुट पर आ गई। यूपी में सियासी भूचाल आ गया। मायावती खूब कठोर निंदा करने लगी, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। यहाँ तक कि खबरें ये भी आती हैं कि पुलिस इस मामले में कोताही करने लगी।